हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ा रहे थे, जिसमें चैप्टर 8 चतुर्भुज पढ़ा रहे थे। चतुर्भुज चैप्टर का नाम है। उस पर हमने कुछ प्रमेय बताए थे और कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आज सॉल्व करा रहा हूँ, उसको देखते हैं। तो इसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। एक क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, मतलब जो समांतर चतुर्भुज होंगे, जो उसके कोण होंगे, उसके समद्विभाजक खींचा। तो मैंने जो कोण खींच दिए ADC है, जिसका एक जो समद्विभाजक है कोण का, मैंने रेड से दिखा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से इसका समद्विभाजक इस बिंदु R पे मिल रहा है। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया R। इसी प्रकार से जो ये आपका ये वाला कोण है DAB है, तो इस कोण को जो अर्धक है, ये लाइन ऐसे कट कर ऐसे आ रही है। ठीक है, और इधर वाला जो कोण है, दूसरा वाला कोण, ठीक है, इसका कोण बिंदु P पे मिल रहा है। तो यही चीज मैंने लिखा। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो बन रहा है PQRS एक आयत बनेगा। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समद्विभाजकों से बना आकृति जो होती है वो आयत होती है। तो इसमें लिखा दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने वही चीज लिख दिया कि माना, क्या माना, सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिख दीजिए इसके ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, माना एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या मान रहे हैं, जो PQRS है क्या है, उसके अर्थक है, कोणों के अर्थक है। किसके? इसके P, जैसे P को अगर मानेंगे, ठीक है, तो P क्या है, मैंने वही लिखा कि PQRS का मतलब समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, कोण A का अर्थक ये और कोण B का अर्थक ये। तो कहीं जब दोनों कोण के अर्थक हैं, A के अर्थक और B के अर्थक कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो जो पॉइंट मिल रहा है उसको मैंने नाम दे दिया P। इसी प्रकार से B और C का जो मिल रहा है R पे मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से B और C का Q पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह मैंने लिख दिया, माना PQRS क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A कोण B का P हो गया, पहला वाला P हो गया। ठीक, इसका B और C का Q हो गया। ठीक, इस तरीके से C और C, कोण C का अर्थक और D का अर्थक R पे मिल रहा है। ठीक, इसे D और A का D और A और A का S में मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, माना PQRS समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक, के कोण A, ये कोण A है, तो कोण A का अर्थक इधर खींचा, कोण B का तो P पे मिल रहा है, कोण A कोण B है ना, तो P हो गया। इस तरह से B और C का Q हो गया। ठीक, C और D का R हो गया, और D और A के समद्विभाजक प्रतिच्छेद बिंदु हैं। ठीक है, वही चीज मैं लिख दिया, माना PQRS क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A और कोण B, कोण B और कोण C, कोण C और कोण D के समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब जहां दोनों काटते हैं उसके प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इससे मिल गया PQRS मिल गया। ठीक, अब इसको सिद्ध करना है आपको समकोण। ठीक है, समकोण सिद्ध करना है। तो इसको करने के लिए देखिए, ये देखिए ASD त्रिभुज बन रहा है ना, ASD त्रिभुज बन रहा है। मैंने एक त्रिभुज लिया ASD। ठीक, अच्छा, ASD में इस कोण का आधा है। देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ASD में, ठीक है, तो जो ये वाला कोण है, ये DAS अगर लें तो इस पूरे कोण का आधा है, एक आधा है। ठीक है, इसी तरीके से DSA अगर लें तो ये कोण D वाले का आधा है। ठीक है, तो वही मैं लिखा हूं, देखिए वैसे मैं लिखा। ठीक है, DAS, देखिए DAS प्लस ADS कोण का आधा है, लिख दिया, प्लस कर दिया ADS किसका आधा है, कोण D का आधा है, जोड़ दिया। वही मैं लिख दिया DAS प्लस ADS बराबर
तो ये वाला कोण कोण ए का आधा है और ये वाला कोण बी का आधा है। ठीक, तो इससे क्या होगा, 1/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी आ जाएगा। ठीक, और ये कोण ए प्लस डी, कोण ए प्लस डी क्या हो जाएगा 180। क्यों? क्यों? आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, आप जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है तो ये दोनों कोण जो बगल बगल वाले कोण होते हैं इनका योगफल 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। अब अगर आप में चाहते हैं दिखाना तो ऐसे मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूं आपको कैसे कैसे होता है, आप पे समझ लीजिए। जैसे कहने का मतलब ये कोण एक, मान लीजिए कोण ए है, ठीक है, और ये कोण बी है, तो मैं क्या कह रहा हूं, कोण ए प्लस कोण डी की जो वैल्यू होती है 180 होती है। ठीक है, ये जान लीजिए। समांतर चतुर्भुज मान लीजिए बन रहा है कोई, है ना, जो भी बन रहा है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में अगर अगल बगल वाले जो होते हैं, ठीक है, इनका योगफल 180 है। इधर का जोड़ लेंगे तो 180 होगा, इधर का जोड़ लेंगे 180 होगा। कैसे? देखिए, अगर हम अभी ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा सकता हूं ना, ऐसे ये इसमें ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप ये बताइए, मैंने क्या कहा, कोण ए प्लस कोण डी और 180 सिद्ध करना है हमको, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये कोण ये एक समांतर रेखा है ना, समांतर चतुर्भुज है, समांतर रेखा हो गई, समांतर हो गई। तो जो ये देखिए, ये इसी लाइन के समांतर ये है, तो ये वाला कोण जो ए है इसके यहाँ पे कोण ये ए हो जाएगा। ठीक, और ये कोण ऑलरेडी डी है, तो कोण देखिए अब ये रैखिक युग्म हो गया ना, एक रेखा बन गई ना सीधे सीधे, तो कोण ए प्लस कोण डी, ये वाला कोण डी नाम था ना इस वाले का, कोण ए प्लस कोण डी और 180। ठीक है, तो मैंने इसको समझा भी दिया, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैंने ट्रायंगल लिया था, देखिए इसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, चूंकि ds जो ds है क्या है, ds कोण d को as कोण a का समद्विभाजक है, ds ये ds, ठीक, कोण d ये है, कोण d को और as किसको करना है, कॉमा as कोण a को संधिभाजित करता है, इसलिए क्या हो गया, या डैश को नहीं भी लिखे तभी आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि DAS, देखिए मैंने ट्रायंगल ये वाला लिया है, तो इस त्रिभुज में DAS कोण जो कोण है DAS बराबर कोण A का आधा, ठीक, ये कोण A का आधा हो गया, प्लस ADS इधर वाला कोण ADS, ये कोण की किसके आधा होगा, कोण D के आधा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक बटे तो मैंने कॉमन ले लिया, कोण ए प्लस कोण डी, मैंने आपको जस्ट बताया कि समांतर चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण डी की वैल्यू होती है 180 होती है। ठीक, तो 1/2 का आधा करेंगे तो 90। इसका मतलब ये होगा कि देखिए ये कोण, देखिए इस कोण, ये कोण प्लस ये कोण अंदर वाला, दोनों का 90 हो गया। तो ये जब ये इन दोनों का योग 90 हो गया, तो तीनों अंतर कोण का योगफल होता है 180। तो ये कितना होगा, 90 होगा ना, वैसे मैं लिख दिया। ठीक है, चलिए ये देखिए, अच्छा ये मैंने लिख दिया, देखिए इसको देख सकते हैं, कोण ए कोण डी तिर्यक रेखा एक ही और अंतर कोण है, इसीलिए इसका अनुमान 180 है। ठीक है, जो कोण ए है और कोण डी है, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये तिर्यक रेखा है ना, समांतर चतुर्भुज एक तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर कोण है 180, ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको दिखाई दिया था। चलिए अब मैं कह रहा हूं, देखिए तो हमें ये मिल गया DAS प्लस ADS बराबर 90। देखिए DAS प्लस ADS बराबर 90। तो अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 होता है, मतलब ADS प्लस DSA प्लस SAD बराबर 180। वही लिख दिया मैंने, DAS प्लस ADS प्लस DSA बराबर 180। अच्छा, इस समीकरण से आप देखिए DAS प्लस ADS बराबर कितना है, 90। तो यही चिन्ह रख दिए, क्या रख दिया, DS और ADS के जगह पे 90 रख दिया और DS से ऐसे रहने दिया। ठीक है, तो इससे क्या मिल गया, ये पक्षांतर कर देंगे तो DSA बराबर 90 आ जाएगा, DSA बराबर 90 आ गया। ठीक है, क्या मिल गया, DSA 90। तो बताइए ये अगर 90 है तो ये कितना होगा, 90 शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये रेखा ऐसे है, रेखा कट कर दीजिए, तो जब ये 90 हो गया, DSA
डी ऐसे 90 हो गया, तो ये वाला कोण क्या होगा 90 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण वही लिख दिया मैंने, इसलिए अतः डी एस से अराउंड 90 आया, तो इस कोण का नाम क्या है पी एस आर, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दिया, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो हमको यही प्रूव करना था कि 90 का कोण हो गया फिर आप, ठीक। अब इसी प्रकार से अगर हम इधर वाले से हमने इस त्रिभुज को लिया है, इसी तरीके से अगर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो सेम इसी तरीके से ये 90 आ जाएगा, इधर वाला अंदर वाला, ठीक है। तो अगला तो जब एक आपने प्रूफ कर दिया तो अगला प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, बस डायरेक्ट लिख दिया जाता है। इसी प्रकार क्या लिख दिया ए पी बी, जब आप ये रेक्टेंगल लेंगे ए पी बी वाला, है ना, तो ये 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से ए अब डायरेक्ट लिखिए ए पी बी बराबर 90, ठीक। इस तरीके से एस पी क्यू बराबर 90, ठीक है। जैसे हम कहने होता है ये लिखें ए पी बी 90, या इसी लाइन पे यहाँ पे पॉइंट एस लिख सकते हैं, एस पी क्यू बराबर 90, ठीक है। तो एस पी क्यू बराबर 90, ठीक। इसी प्रकार से एस पी क्यू हो गया, फिर पी क्यू आर 90 और क्यू आर एस बराबर 90, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से पी क्यू आर 90, ठीक, और एस आर क्यू बराबर 90। तो मतलब अब ये सभी कोण का मान कितना आ गया 90, ये 90 90 90, ठीक, ये चीज मालूम हो गई, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब किसी भी जो चतुर्भुज बन रहा है सभी कोण 90 अंश के आ गए तो क्या हो गए आयत बनेगा, आयत या वर्ग, ठीक। फिर इसलिए पी क्यू आर जो पी क्यू आर एस बना, एक क्या बना, एक चतुर्भुज बना, चार भुजाएं चतुर्भुज हो गया, जिसका सभी कोण 90 अंश लिख दिया, ठीक। अब आप पहले ही दिखा चुके हैं कि जो पी एस आर आया है, देखिए पी एस आर, ठीक, ये कितना है 90 अंश, है ना, 90 अंश। अच्छा ये 90, अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में इसके सामने कोण 90 अंश होगा, ठीक है। तो इसलिए पी एस आर और पी क्यू आर बराबर 90 अंश, ठीक। इसी तरीके से एस पी क्यू प्लस एस आर क्यू बराबर 90 अंश, ठीक है। एस आर क्यू बराबर 90 अंश, अर्थात सम्मुख कोणों के दोनों योग बराबर, मतलब इसके सामने कोण प्लस ये कोण 90 अंश, इस कोण ये कोण और ये कोण 90 अंश, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण या सभी कोण, वास्तव में सभी कोण ही इसको वास्तव में लिखा है, वास्तव में सभी कोण समकोण है, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो प्रूव करना आसान है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार दिमाग में बैठाना है ना भाई। एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक, समांतर चतुर्भुज बना देना, कहा क्या है एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, यही सिद्ध करना था। मैंने क्या समांतर चतुर्भुज बना दिया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज खींच दिया, ठीक। फिर इनका जो कोण है, इस कोण का नाम डी है, ए है, सी है, बी है, इसका मैंने अर्धा खींच दिया, तो अर्धा खींचा मैंने इसे रेड से दिखा दिया है, ठीक है। तो जब मैंने इसका अर्धा खींचा, ठीक, और इसका अर्धा खींचा तो मिल रहा है पॉइंट आर पे, ठीक है। इस तरह से कोण ए वाले का खींचा तो ये कहीं यहाँ पे मिला, इधर मिला एस पे, ठीक। और ये वाली जो कोण ये भी कट कर रही होगी, इधर वाली एस पे कट कर रही है, इधर वाली कट कर रही है। तो ये हमको सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी एस, ठीक, ए एस डी आई डी बात वही है, ए एस डी है, ठीक है। तो अब आप बताइए इस कोण का आधा है ना ये वाला कोण, तो इसका मतलब ए डी एस बराबर कोण डी का आधा, ठीक है, ठीक। इस तरीके से डी ए एस कोण ए का आधा, तो वैसे लिख दिया डी ए एस प्लस ए डी एस, डी ए एस प्लस ए डी एस बराबर इस कोण ए का आधा प्लस कोण डी का आधा, 1/2 कॉमन हो गया, ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी हो गया, और ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है 90 अंश होगी, क्यों 180 अंश होगी, क्यों, क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है, देखिए समांतर चतुर्भुज ये देखिए समांतर है, एक रेखा कट कर रही है, तो एक ही और के कोण क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो
तो ये लिखा ए और डी तिरक रेखा के एक ही और अंतःकोण 180 अंश, इसलिए ठीक है। तो ये a प्लस डी की वैल्यू हो गई 180 अंश, 1/2 लगा है तो 90 अंश आ गया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 90 अंश। इस समीकरण को फर्स्ट डाल दिया। और मैं फिर आप जानते हैं इस त्रिभुज में देखिए ADS में त्रिभुज तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात DAS प्लस ADS प्लस DSA बराबर कितना होगा 180 अंश होगा, लिख दिया ठीक। अच्छा अब देखिए DAS प्लस ASG समीकरण फर्स्ट से मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, ये 90 अंश ठीक है, 90 अंश ठीक है। तो DSA निकल जाएगा 90 अंश। अच्छा DSA आ गया, देखिए DSA आ गया 90 अंश, ये वाला कोण जब 90 अंश आ गया, देखिए DSA 90 अंश आ गया, ये वाला कोण इधर वाला, तो ये कोण 90 अंश जाएगा शेष का कोण से, तो वही चीज मैं लिख दिया P, इस कोण का नाम PSR ठीक है, शेष का कोण से ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे सिद्ध नहीं किया था, वो डायरेक्ट लिख दीजिए। जब PSR 90 अंश आ गया, इस तरीके से जब आप ये वाला लेंगे तो PQR 90 अंश लिख दीजिए। फिर इसी प्रकार से SRQ 90 अंश और SPQ बराबर 90 अंश डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। फिर क्या करना है, तो जब सब 90 अंश का हो गया, चतुर्भुज भाई 4 भुजा बन रही है, चतुर्भुज हो गया और सभी 90 अंश का बन रहा है, तो क्या हो गया PQRS चतुर्भुज है, इसके सभी कोण 90 अंश है ठीक। अच्छा आप पहले ही दिखा क्या चुके हैं, क्या दिखा चुके हैं कि PSR देखिए PSR प्लस PQR 90 अंश है, दोनों ही 90 अंश है ठीक है। अच्छा इस तरीके से भाई इसको लेकर 90 दिखाया था, ये नहीं दिखाया था ठीक है। तो ये आमने सामने के जो कोण जो है बराबर है, तो ये सम्मुख कोण ही बोलेंगे ना। जब भाई ये भी 90 ये भी 90 तो इसका सम्मुख कोण इसके हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके सम्मुख कोण ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, 90 अंश है ठीक है। अच्छा ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो इसके सम्मुख कोण ये कोण 90 अंश, दोनों ही बराबर है, बराबर। अतः PQRS समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण है, अतः PQRS क्या है, आयत है। ये भाई सभी कोण क्या है 90 अंश है, तो अतः आयत है। तो ये सिद्ध कर दिया ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 8 है, मतलब चैप्टर जो 8 है, जो 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को मैं लिख दे रहा हूं, फिर मैं सॉल्व कराता हूं ठीक है। तो मैंने प्रश्न यहाँ पे लिख दिया है ठीक है। तो प्रश्न देखिए जो प्रश्नावली 8.1 है, इसके मैंने क्वेश्चंस का पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है ठीक है। क्या है क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह एक आयत होता है। तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे सीधे सीधे आयत ही होगा। भाई जनरली समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए तो ये तो लंबा हो गया, ये छोटा हो गया, तो बराबर तो होंगे ही नहीं। लेकिन जब बराबर हो जाता है तो वो आयत बनता है। देखिए अगर मैं आयत बना दूं तो अगर आप ऐसे खींचें और ऐसे खींचें तो ये बराबर आ जाएगा, तो आयत बनेगा ठीक है। तो इसी हमको सिद्ध करना है, यही चीज कि ये आयत बनेगा ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। यदि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो अर्थात AC बराबर BD हो, दर्शाना है कि एक आयत है। तो वही मैंने मान लिया, माना ABCD, माना ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ठीक है। और क्या दिया है, विकर्ण बराबर है, तो और इसके विकर्ण क्या है AC और BD, तो इसके विकर्ण AC बराबर BD, ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए पढ़ा जाए, समांतर चतुर्भुज लिखा है तो ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया और इसके विकर्ण बराबर है, तो वह मान लिया विकर्ण क्या है आपका, एक विकर्ण AC है और BD, दोनों विकर्ण बराबर। तो आपको दर्शाना क्या है, यहाँ पे शो करना है, क्या है सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करना है या दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि ये क्या है, आयत है, जो ABCD है आयत, ये आपको सिद्ध करना ठीक। चलिए तो हम ऐसा काम करें कि भाई ऐसा कुछ त्रिभुज लें जिसमें आपका ये आ जाए और ये आ जाए, है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए त्रिभुज ले रहा हूँ ABC ले रहा हूँ, ABC में एक AC आ जाएगा
और देखिए इस त्रिभुज में भी लेना कि ये भुजा कॉमन हो जाएगी और ये वाली भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है। तो हल यहाँ पर लिख दिया है। तो त्रिभुज ABC ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC ले लिया, ABC ले लिया, और क्या ले लें, BAD ले लें, और त्रिभुज BAD, ठीक है। ठीक है, मैंने क्यों ले लिया था, क्यों लिया समझ में आ रहा होगा। मैंने इसलिए ले लिया कि देखिए AC और BD इसमें आ जाए, ठीक है। ABC में दिखाया जाए, देखिए ABC दिया तो यहाँ AC आ जाए, और इस वाले में BAD दिया तो BD आ जाए, है ना। ठीक दिया, इसका यूज कर लेंगे, और ये इसके बराबर होता ही है, एक भुजा काम हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है। सर्वांशमता सिद्ध करना है हमको, ठीक है। चलिए, तो मैं ए ले लिया। अच्छा, आप बताइए, मैंने लिखा ABC में, ये BC बराबर AD आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये BC यहाँ से, ये BC और यहाँ पे AD बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो BC बराबर AD हो जाएगा, क्यों, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने बराबर होते हैं। लिख देंगे कारण, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर की भुजा, बस भुजा है कि भुजा बस इतना होगा, अच्छा। और ये दिया हुआ है क्या, BD बराबर AC, ठीक है। BD इस ट्रायंगल में देखिए ABC में AC आ रहा है, और इस ट्रायंगल में BAD आ रहा है, BD आ रहा है, अर्थात AC इधर वाले में AC आ गया, यहाँ से AC हो गया, AC बराबर ये BD, ठीक है। ध्यान रखा करिए, बस इसमें यही चीज ध्यान रखना होता है। ABC ले रहे हैं, ठीक है। तो इधर वाले में जो ये आना चाहिए, तो जो अगर बीच वाला कोण अगर 90 तो आपको लग रहा है कि इधर वाला भी 90 बनना चाहिए, है ना। ये वही मैं सीक्वेंस में इस तरह लिया, ठीक है। तो AC बराबर BD, ये तो दिया हुआ पहले से विकर्ण, है ना, दिया। अच्छा, और AB देखिए इस ट्रायंगल में भी और इस त्रिभुज में भी AB कॉमन है, AB बराबर AB उभयनिष्ठ, देखिए AB और यहाँ BA, वही बात होगी, ये उभयनिष्ठ होगा, ठीक। अब आपको क्या पता लगा, उभयनिष्ठ, अच्छा, ठीक। अब देखिए तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजा, तीनों भुजा बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, सर्वांशम हो जाता है। इसलिए अतः इसलिए लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ABC सर्वांशम हो गया किसके, इसके त्रिभुज BAD, ठीक है। अच्छा, सर्वांशम हो गया तो फायदा क्या हुआ, हमने क्यों किया इसको, इसका हमने इसलिए किया जब ये सर्वांशम हो गया ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो सेम हो गया, ठीक। तो सेम हो गए, तो ये भुजा इस भुजा बराबर हो गई, ये भुजा दोनों में ही कॉमन है, ये भुजा इसकी भुजा बराबर। तो इसका मतलब है कि संगत भाग बराबर होंगे, यानी संगत कोण भी बराबर होंगे। जब संगत भुजा बराबर हो गई तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जब सर्वांशम हो गया, अतः इसलिए लिख लीजिए, इसलिए क्या कोण बराबर होंगे, तो हमें क्या कौन सा कोण चाहिए, ABC की बात कर रहा है तो ABC, एंगल ABC, और इस वाले में BAD बराबर हो जाएगा, एंगल कोण BAD, ठीक। समझ में आया, क्यों, CPCT लिख दिया मैंने, CPCT शॉर्ट में लिखते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, या शॉर्ट में इसको CPCT बोलते हैं। इसका होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल। सर्वांश मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, पार्ट ऑफ द भाग बराबर होते हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट टेबल, सर्वांशम ट्रायंगल का त्रिभुज, ठीक है। तो इससे हमको ये पता लग गया ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ठीक। अच्छा, अब आप ये कोण और ये कोण तो बराबर हो गया, अब हमको इसे सिद्ध कर दे 90 अंश, तो ऐसा आयत हो जाएगा, ठीक है। ये कोण 90 अंश प्रूव कर दें। तो आप बताइए, पहले से दे रखा है ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, या ये भी दे रखा है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों समांतर है, उसमें एक रेखा कट कर रही है, तो इसके बराबर इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंतर कोणों का एक एक्सपोनेंस होगा। मैंने आपको बताया है ना, समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के कोण का एक पर एक्सपोनेंस होता है। देखिए मैं बताया था ऐसे, देखिए
अगर ये मान लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है, तो a प्लस बी 180 होगा, या b प्लस सी 180 होगा, या c प्लस d 180 होगा, है ना। तो इसी तरीके से, ठीक है, या आपको बोलते हैं अंतःकोण बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, डी ए बी प्लस सी बी ए बराबर 180 है। क्यों? रीजन क्या लिखेंगे इसका? रीजन ये लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के या समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के कोण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर, मतलब समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है, इसकी एक ही ओर कोण, मतलब एक ही ओर का मतलब ये वाला, या अंतःकोण बोल सकते हैं, अंतःकोण क्रमशः वाले, ठीक है। तो इसको लिखिए, ठीक है, तो इसको लिखिए, ठीक है, तो लिखिए एंगल, ये तो हो गया, एंगल ए, मतलब ये लिखा है ए बी सी प्लस बी ए डी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी बराबर 180 समझ आ गया। रहता है एक ही ओर के कोण, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं अंतःकोण संपूरक होते हैं, ये भी लिख सकते हैं अंतःकोण संपूरक होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। अंतःकोण मतलब एक साइड के जो कोण है समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण संपूरक, ठीक। नहीं तो आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के एक ही, या आप दूसरी भाषा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि AD समांतर है BC के और एक रेखा AB कट करती है। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा भाषा भी लिख दे रहा हूँ। क्या मैंने इसको क्यों लिखा? लिखेंगे AD भाई समांतर चतुर्भुज है तो AD समांतर BC होगा, ठीक। और AB देख रेखा काटती है और तिर्यक रेखा AB काटती है, प्रतिच्छेद करती है, बात वही है, इसलिए, ठीक है। तो जब काटती है इसलिए इसकी जब एक, तो इसके अंदर वाले एक साइड के कोण और ये कोण 180 होगा, ठीक है। तो उसको आप 60 में लिख सकते हैं, अंतःकोण 180 होता है, ठीक है। अंतःकोण संपूरक होते हैं, संपूरक होता है 180 होता है, ठीक है। तो इससे पता लग गया ये प्लस ये बराबर 180। अच्छा, अब देखिए ABC बराबर BAD आपने प्रूफ किया है, दोनों ही बराबर है ना, तो मैं किसी एक को लिख दूं। चलिए, अतः ये समीकरण, ये तो मैंने ब्रैकेट में इसका कारण लिख दिया, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए आप फर्स्ट मान लेते हैं। अगर चलिए इस समीकरण को फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से ये सेकंड है, तो फर्स्ट से ABC की वैल्यू यहाँ रख दें, BAD हो जाएगा, ठीक है। अतः एंगल, तो ये ABC दिया प्लस ये हो गया, तो क्या 2 हो जाएगा, 2BAD बराबर 180 अंश, ठीक है। 180 कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अतः अच्छा BAD, इसलिए BAD निकालेंगे, कोण BAD बराबर 90 अंश, ठीक। अब BAD, अच्छा हाँ BAD, ठीक, 90 अंश आ गया। तो इसका तो समकोण आ गया। अब समकोण आ गया, ये समांतर चतुर्भुज है, तो A कोण 90 तो C कोण 90, है ना। अतः अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलिए जरूरत ही नहीं। जब कोई समांतर चतुर्भुज बन गया और उसका एक कोण 90 अंश आ गया तो इसके सामने कोण ऑटोमेटिक 90 अंश हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं 90 अंश। अच्छा, तो यानी ये 90 अंश हो गया, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा, है ना। जब ये 90 हो गया और ये दोनों ही बराबर हो गया आमने सामने के, इसको जोड़ेंगे जब तो बराबर आएंगे। तो आपने तो ये 90 आ गया, 90 आ गया, 180 अंश का तो कंप्लीट हो गया। तो इसका और इसका योग भी तो 180 अंश आएगा, तो और ये भी दोनों तो बराबर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये और ये बराबर हमने सिद्ध कर दिया 90 अंश, ठीक। या आप वैसे भी कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 अंश आ गया, तो ये 90 अंश हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक।
अच्छा तो समांतर चतुर्भुज है। अच्छा फिर इस कोण ये कोण बराबर होंगे और दोनों का योगफल 180 अंश भी होगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक 90 हो गया। तो अब डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, अतः क्या जगह है आयत, ठीक है। इसको खास थोड़ा लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं। तो आप बस हो गया, तो समान प्रूफ हो गया, 90 अंश होता है तो ये 90 हो ही गया, ठीक है, ठीक। और इसका ये 90 ये ऑटोमेटिक जब 90 हो गया तो ये 90 अपने आप हो गया, ठीक है। अतः ये पूरा तो सीधे सीधे समांतर चतुर्भुज बन ही जाएगा, ऐसा समांतर चतुर्भुज ही आयत बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 अंश प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण समकोण है, समकोण होता है, समकोण हो या होता है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है, परस्पर समकोण पर संधिवाहित करते हैं, परस्पर समकोण पर संधिवाहित, इसको ना भी लिखें ताकि काम चल जाता है। कहने का मतलब ये कि समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है, तो ये 90 हो ही गया, तो ये दूसरा जो बन रहा है इधर वाला परस्पर समकोण पे ही प्रतिच्छेद करेंगे, 90 पे ही प्रतिच्छेद करेंगे। अतः ABCD क्या है, एक आयत, अतः ABCD एक आयत होगा, ठीक है। यही सिद्ध करना था, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है, आ भी जाएगा आराम से, है ना। फिर से मैं आपको बस जल्दी रिकैप करा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना दिया ABCD, ठीक है, जिसमें ABCD समांतर चतुर्भुज है और जिसमें जो विकर्ण है AC बराबर BD लिख दिया, ठीक। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है, तो हमने क्या किया, ABC लिया और BAD लिया, ठीक है, त्रिभुज ले लिया और इसको हम सर्वांशम प्रूव कर दिया। सर्वांशम कैसे प्रूव करेंगे, ये इसके बराबर होगा, AD बराबर BC होगा, मतलब अगर पहले ABC लिख रहा है तो BC बराबर इस वाले में AD होगा, AC विकर्ण और ये बराबर दिया ही हुआ पहले से ही, और AB दोनों में ही कॉमन है, तो इन त्रिभुज से ये सर्वांशम हो गया। किस नियम से, लिख दीजिए, साइड सर्वांशम नियम से, सर्वांशमता नियम से, ठीक है, नियम से, ठीक है। तो जब सर्वांशम होगा तो क्या हो जाएगा, संगत भुजा बराबर संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए ABC बराबर BAD हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अच्छा अब देखिए DAB प्लस ABC लिख दीजिए, CBA लिख दीजिए, बात वही है। तो DAB प्लस CBA बराबर 180 अंश होगा, है ना। क्यों होगा, मैं लिख दिया क्योंकि AD समांतर है BC के और एक रेखा कट कर रही है, तो लिख दिया AD समांतर है BC के और रेखा AB काटती है, इसलिए 180 अंश होगा, ठीक है। अच्छा मैंने सिद्ध क्या किया है, ABC बराबर BAD, है ऊपर सिद्ध किया है ना। तो मैंने ABC बराबर BAD है, तो जहाँ पे ABC आएगा वहाँ BAD रख दूंगा। तो मैंने देखिए यहाँ ABC आया तो यहाँ BAD रख दिया, तो ये BAD और ये भी एंगल BAD, 2BAD हो गया बराबर 180 अंश, इसलिए BAD का 90 अंश, तो मतलब एक कोण 90 अंश का आ गया। तो एक समांतर, ये समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है, परस्पर समकोण पर संधिभाजित करते हैं, अतः ABCD एक आयत। अब वैसे भी आप देख सकते हैं जब ये समकोण हो गया 90 अंश, ये भी 90 अंश वही आएगा, सामने का समकोण 90। अच्छा दूसरी चीज, जो समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये वाला कोण, ये कोण 90 होगा, अरे सॉरी क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर होगा, यानी इसका नहीं कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश, और दोनों ही बराबर होंगे। क्यों क्यों क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो जब बराबर है यानी कोण B प्लस कोण D और 180 यानी कोण B बराबर, दो कोण B बराबर 180 यानी कोण B बराबर 90 अंश,
तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, बस डायरेक्ट लिख दिया जाता है। अगर एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण आ गया तो ऑटोमेटिक परस्पर वो क्या करता है, समकोण को समाहित करता है, अतः एबीसीडी एक आयत है। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।